बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज है 11 जून 2020 बरोज़ जुमेरात। आज की ताज़ा अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की सुर्खियों की तरफ। अबू ज़ैबी में मौजूद वतन वापसी के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों के लिए टिकटों के इजरा की नई पॉलिसी जारी कर दी गई। अब इस खबर की तफसील। अबू ज़ैबी में मौजूद वतन वापसी के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों के लिए टिकट के इजरा की नई पॉलिसी जारी कर दी गई है। पाकिस्तानी सफारत खाने या PIA दफ्तर में टिकट्स दस्तयाब नहीं होंगे। किरायों में भी रद्दोबदल कर दिया गया है। पाकिस्तान वापसी के लिए टिकटों की बुकिंग के मजाज ट्रैवल एजेंट PIA वेबसाइट या ऐप से की जा सकेगी। तफसीलात के मुताबिक अबू ज़ैबी और अल ऐन में मौजूद पाकिस्तान वापस आने के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों के लिए खसूसी हिदायत जारी की गई हैं। अबू ज़ैबी में पाकिस्तानी सफारत खाने से जारी हिदायत नामे के मुताबिक वतन वापसी के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों के लिए टिकटों के इजरा की नई पॉलिसी जारी की गई है। नई पॉलिसी के तहत अब पाकिस्तानी सफारत खाना या PIA के दफ्तर से टिकटों की खरीदारी मुमकिन नहीं होगी। मकामी हुक्काम की जानिब से आयद करदा पाबंदियों के बायस सफारत खाने और PIA के दफ्तर पर टिकट्स दस्तयाब नहीं होंगे। अबू ज़ैबी में मौजूद पाकिस्तानी वो जो वतन वापस आना चाहते हैं उन्हें अब मजाज ट्रैवल एजेंट्स PIA की वेबसाइट या ऐप से टिकट बुक करवाना होंगे, जबकि पाकिस्तान वापसी के लिए किरायों में भी रद्दोबदल कर दिया गया है। मजीद कहा गया है कि अगर किसी मुसाफिर से फिजाई किराया ज्यादा वसूल करने की कोशिश की जाए तो इस बात की शिकायत फौरी तौर पर सफारत खाने और PIA के हुक्काम तक पहुंचाई जाए। दूसरी जानिब वजारत ओवरसीज पाकिस्तानीज ने कहा है कि हुकूमत 7 से 15 जून के दरमियान मुत्तहिदा अरब अमारात में फंसे 10,500 अफराद को 46 खसूसी परवाज़ों के जरिए वतन वापस लाएगी। कोरोना वबा की वजह से फिजाई सफ़र पर पाबंदियों के बायस दुनिया भर में फंसे 20,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने के लिए PIA समेत 5 इंटरनेशनल एयरलाइंस जिसमें कतर एयरवेज, UAE एयरलाइन, सऊदी एयरलाइन, श्रीलंकन एयरलाइन की खिदमत हासिल की गई हैं। सऊदी अरब में फंसे 5,000 पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए 20 परवाजें चलाई जाएंगी। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वापस लाने का अमल मुख्तलिफ मराहिल में तय किया जाएगा। मुलाजमतों से फारिग होने वाले अफराद, तलबा और वीज़ा एक्सपायर होने वाले अफराद को तरजीही बुनियादों पर वापस लाया जाएगा। अब चलते हैं हमारी अगली अपडेट की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना के मजीद 603 केसेज रिपोर्ट, एक मरीज जाँ बहक। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना के मजीद 603 केसेज रिपोर्ट हुए हैं, एक मरीज जाँ बहक हुआ है। मुमलकत में कोरोना से मुतासर होने वाले अफराद की कुल तादाद 40,007 हो गई है। 284 मरीज जाँ बहक हुए हैं। हुकूमत की जानिब से जारी करदा आदाद व शुमार के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात में आज 47,000 से जायद कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 603 मुस्बत आए हैं, जिसके बाद मुमलकत में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 40,000 से बढ़ गई है। मुमलकत में एक मरीज जाँ बहक होने के बाद अमवात की कुल तादाद 284 हो गई है। इसके अलावा 1,277 मरीज सेहत याब भी हो गए हैं, जिसके बाद सेहत याब होने वालों की कुल गिनती 24,017 तक पहुँच गई है। मुमलकत में कोरोना की वबा फूटने के बाद से अब तक मजमूई तौर पर 25 लाख से जायद अफराद के टेस्ट लिए गए हैं। वाज़ेह रहे कि अमाराती वजारत सेहत ने खबरदार किया है कि घरों में करंतना इख्तियार करने वाले अफराद को टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आने तक घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होगी। वाज़ेह रहे कि हुकूमत की जानिब से खबरदार किया गया है कि कोरोना टेस्ट मुस्बत आने वालों को घरेलू करंतना की पहली बार खिलाफ वर्जी पर 50,000 दिरहम का जुर्माना होगा, जबकि दूसरी बार इस खिलाफ वर्जी पर 1 लाख दिरहम का जुर्माना और 6 माह तक कैद होगी। वजारत के मुताबिक 2 किस्म के अफराद घरेलू करंतना इख्तियार करेंगे। पहले तो वो लोग जिनके कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने के बायस वो मुसद्दका मरीज बन चुके हों, जबकि
जो अफराद कोरोना के तस्दीक शुदा मरीज से राब्ते में रहे होंगे उन्हें भी खुद को और इस बारे में महकमा सेहत को भी आगाह करना होगा। इन अफराद को इस वक्त तक घरों से निकलने की इजाज़त नहीं होगी जब तक इनके टेस्ट नेगेटिव नहीं आएंगे। अब चलते हैं हमारी अगली अपडेट की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात ऐप के जरिए सेहत से मुताल्लिक वर्कर्स को किराए में डिस्काउंट की पेशकश। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में हेल्थ केयर को घरों के किराए पर लेने के लिए एक ज़बरदस्त ऐप किराए पर डिस्काउंट दे रही है, जिसमें कुछ फहरिस्तों में 1 से 2 माह की मुफ्त फराहमी शामिल है। अर्बन नामी एक प्रोपेटेक कंपनी ने बुध के रोज ऐलान किया है कि उसने अपने प्लेटफॉर्म के जरिए हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए अपनी 5% सर्विस फीस मुआफ कर दी है। अर्बन ने बताया कि कुछ मकान मालिकान पहल के एक हिस्से के तौर पर फ्रंट लाइनर्स को 1 से 2 माह के लिए किराया मुआफ करने पर भी इत्तफाक करते हैं। फ्रंट लाइन सेहत की देखभाल करने वाले वर्कर्स इस बहरान के हीरो हैं और ख़ास तौर पर उन मुश्किल वक्तों में हर तारीफ और मदद के मुस्तहिक हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा छोटा सा इशारा एक नए घर की तलाश में इनकी तलाश को आसान बनाने में मदद करेगा। डिस्काउंट के लिए अहलियत दुबई हेल्थ अथॉरिटी DHA के तमाम मुलाजिमीन के लिए है। हेल्थ केयर के इदारे जो अपने मुलाजिमीन की पेशकश बढ़ाना चाहते हैं उन्हें orban.com चेक करने की तरगीब दी जाती है। किराए का ये ऐप जो रवां साल फरवरी में शुरू की गई थी, लोगों को घरों की तलाश करने, देखने और किराए पर लेने में मदद करती है। ये अपने सारिफीन को ब्रोकर के बगैर मौजूदगी में ज़ाती तौर पर घरों को देखने के काबिल बनाती है। अर्बन ने कहा कि सेहत की देखभाल करने वाले वर्कर्स जो घंटों काम करते हैं वो अपनी सहूलत के मुताबिक शेड्यूल तरतीब दे सकते हैं। अब चलते हैं हमारी अगली अपडेट की तरफ। अजमान में आतिशज़दगी से 6 गोदाम जल गए। अब इस खबर की तफसील। अमारात की शहरी दिफा की टीम ने बताया कि बुध की सुबह अजमान में 6 गोदामों में आग लग गई। किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। शहरी दिफा के एक आला ओहदेदार के मुताबिक अजमान के नए सनती इलाके में कल 2:13 पर आग की इतला मिली थी। अजमान सिविल डिफेंस ने बताया कि आग एक गोदाम में लगी थी। तेज हवा की वजह से दूसरे गोदामों में तेजी से फैल गई। जैसे ही उन्हें वाक़े से आगाह किया गया, फायर फाइटर्स रवाना कर दिए गए। वो 7 मिनट से भी कम वक्त में जाए वकूआ पर पहुंच गए। 3:27 तक आग पर काबू पा लिया गया और 8 बजे तक कूलिंग ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। आग लगने की वजूह का पता नहीं चल सका है। जाए वकूआ को तफ्तीश के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया है। इस ऑपरेशन की निगरानी करने वाले फायर स्टेशनों के महकमा के डायरेक्टर ब्रिगेडियर मोहम्मद अली जमेरा ने सनती और तिजारती इदारों के मालिकान पर जोर दिया है कि वो फायर सेफ्टी के ज़वाबित पर सख्ती से अमल करें। अब चलते हैं हमारी आखिरी अपडेट की तरफ। भारतीय शहरों में सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए मार्केटें होंगी। अब इस खबर की तफसील। कोरोना वायरस की वबा के साथ लोगों के तर्ज जिंदगी में हैरत अंगेज तब्दीली आई है, जिससे भारत में यूरोप के पुराने शहरों की तरह यहाँ भी मार्केटों में सिर्फ पैदल चलने वाले अफराद ही नजर आएंगे। भारत की वजारत हाउसिंग शहरी अमूर ने आज ऐलान किया है कि इससे ट्रैफिक, भीड़ और फिजाई आलूदगी में कमी आएगी, जिससे वबा और सांस की बीमारियों और दीगर मुताल्लिका बीमारियों से बचने के लिए सेहतमंद तर्ज जिंदगी में मदद मिलेगी। वजारत के सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा ने 10 लाख से ज्यादा आबादी वाली म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस को हिदायत की है कि वो 30 जून तक ऐसे हर शहर में कम से कम 3 मार्केटों को सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए मुंतखब करें। 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों को हिदायत की गई है कि वो सिर्फ पैदल चलने वाले अफराद के लिए कम से कम 1 मार्केट मुंतखब करें। वजीर बराए हाउसिंग और शहरी अमूर हरदीप सिंह पुरी, जो कि कोविड-19 से निपटने वाले वजाराती ग्रुप के रुकन है, वबा के खात्मे के बाद मुस्तकबिल के नक्शे की तश्कील के लिए इकदाम कर रहे हैं। एलामिये में कहा गया है कि पैदल चलने वालों के लिए दोस्ताना मार्केट मनसूबा बंदी मुतल्लिका शिराकतदारों, जिनमें दुकानदार, म्युनिसिपल ऑफिसर्स, ट्रैफिक पुलिस, पार्किंग मालकान
और सारिफीन शामिल हैं कि मुशावरा से की जा सकती है। इसके लिए एक मंसूबा तैयार करना होगा कि चलने के लिए ऐसे मखसूस रास्ते मौजूद हैं जहां आने और जाने से समाजी फासले को बरकरार रख सकें। दरख्तों और दीगर सब्ज इलाकों को बरकरार रखते हुए मंसूबे बनाए जा सकते हैं। इस फैसले के निफाज से भारतीय शहरियों की ज़ाहिरी शक्ल और अहलियत में यकसर तब्दीली आएगी। और मिश्रा की हिदायत के मुताबिक इन बाजारों में या इसके करीब साइकिल सवारों को इजाज़त दी जा सकती है कि वो वक्फ शुदा और मखसूस रास्तों से आ सकें। पैदल चलने के रास्तों के लिए टाइम लाइन इस तरह से है कि पैदल चलने के लिए बाजार के मकामात का इंतखाब इस महीने के आखिर तक किया जाए। दुकानदारों और बाजार में आने वाले सारिफीन के सर्वे का काम 31 जुलाई तक मुकम्मल किया जाएगा। शिराकत दारों से मुशावरत 1 जुलाई और 30 दिसंबर के दरमियान की जानी चाहिए। अक्टूबर के पहले हफ्ते में आर्जी तौर पर रास्तों पर रुकावटें, ट्रैफिक के लिए सड़कों की बंदिश और जगहों को मखसूस करने जैसे इकदामात शुरू किए जा सकते हैं। कलील मुद्दती इकदामात के जरिए इस मंसूबे पर अमल दरामद नवंबर 2020 के आगाज तक हो सकता है और ज़रूरत के मुताबिक तरमीम के साथ इसकी तकमील नवंबर के आखिर तक हो सकती है। वजारत ने जोर दिया है कि कोविड-19 की वबा हमें लोगों के लिए गलियों का दोबारा तस्वर पैदा करने का एक मौका फराहम करती है। मार्केट के इलाकों को कोविड-19 से महफूज और आवाम दोस्त बनाने के लिए वक्त की ज़रूरत है। भारतीय शहर पैदल चलने की जगह फराहम करें। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।